तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपकी फूल पत्ती वाला माझी क्लास में, जो करंट अफेयर और स्टैटिक जी के केंद्र और राज्य के संबंध में छपने वाले प्रश्नों के रूप में हम आप तक लेके आते हैं। फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, लेखपाल आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूँ आपने पिछली वीडियो अवश्य देखी होगी। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए वीडियो अवश्य देखिए। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के प्रथम चरण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात, और ऑप्शन नंबर 2 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 3 है चंडीगढ़, और ऑप्शन नंबर 4 है गोवा। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर होगा गुजरात। दोस्तों, यदि छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान है गोवा का, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान है चंडीगढ़ का। आइए दोस्तों, नीति आयोग के संबंध में थोड़ा जानकारी और प्राप्त करते हैं। पंचवर्षीय योजना के खत्म होने के बाद 2015 में एक आयोग की स्थापना हुई जिसका नाम था नीति आयोग। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके हमेशा अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और इसके वर्तमान सीईओ हैं अमिताभ कांत। आइए दोस्तों, आज के गोली वाले प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 11वां खेल महाकुंभ का शुभारंभ किस स्टेडियम में किया गया। इसका आंसर होगा मोटेरा स्टेडियम, गुजरात। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न स्टेडियम है, जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, शहद उत्पाद का नया ब्रांड अदाबी ब्रांड किस राज्य में शुरू किया गया। इसका आंसर होगा केरल में। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई। इसका आंसर होगा 1982 में। अगला प्रश्न है, जीवा कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया। इसका आंसर होगा नाबार्ड द्वारा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, थय्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका आंसर होगा केरल का। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम किस राज्य में बनेगा। इसका आंसर होगा जयपुर, राजस्थान में। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में बनेगा। अगला प्रश्न है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। इसका आंसर होगा कैटलिन नोवाक। अगला प्रश्न है, पूछताछ घास के मैदान किस देश में स्थित हैं। इसका आंसर होगा हंगरी में। पूछताछ घास के मैदान डैन्यूब नदी पर पाए जाते हैं, इसलिए डैन्यूब नदी को ग्रीन रिवर के रूप में भी जाना जाता है। आइए दोस्तों, कुछ घास के मैदानों को देखते हैं। जैसे सवाना घास के मैदान अफ्रीका में स्थित हैं, कंपोज घास के मैदान ब्राज़ील में स्थित हैं, और लानोस घास के मैदान वेनेजुएला व कोलंबिया में स्थित हैं। प्रेरी घास के मैदान यूएसए व कनाडा में स्थित हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित हैं। बेल्ट घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में स्थित हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, और स्टेपी घास के मैदान एशिया में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, काला सागर एवं ओजोब सागर के मध्य कौन सी जल संधि है। इसका आंसर होगा कर्च की जल संधि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 16 मार्च को। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई। इसका आंसर होगा 16 मार्च 1995 को। इसलिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को 16 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, डीपीटी में कौन कौन से रोग शामिल हैं। इसका आंसर होगा डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टूसिस। दोस्तों, पर्टूसिस का मतलब है काली खांसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। इसका आंसर होगा युविका 2022, जिसका उद्देश्य 9th क्लास के विद्यार्थियों को अंतरिक्ष के विषय में प्रशिक्षण देना है। अगला प्रश्न है, मंगलयान मिशन में किस रॉकेट का प्रयोग किया गया था। इसका आंसर होगा PSLV C-25 का। दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट मिशन में PSLV C-11 का रॉकेट का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा हासन, कर्नाटक में। दोस्तों, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की दूसरी शाखा भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस राज्य में स्थापित होगा? इसका आंसर होगा गुरुग्राम, हरियाणा। दोस्तों, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस राज्य में स्थित है, तो भी आंसर होगा गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन है? इसका आंसर होगा कला रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका आंसर होगा रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 21 सितंबर को। अगला प्रश्न है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा डाइट। दोस्तों, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है और रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में पुरुष श्रेणी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? इसका आंसर होगा श्रेयस अय्यर। और हाल ही में मार्च 2022 में पुरुष श्रेणी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर आजम को चुना गया। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुई थी। अगला प्रश्न है, टिस्को की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसकी स्थापना 1907 में जमशेदपुर, झारखंड में हुई। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है और टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा इंडस्ट्रियल स्टील कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनके नाम पर ट्राम्बे मुंबई में बार्क की स्थापना हुई। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1957 में वियना, ऑस्ट्रिया में। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख कौन है? इसका आंसर होगा मेघा पाटेकर। अगला प्रश्न है, मिट्टी बचाओ अभियान किस राज्य में शुरू हुआ? इसका आंसर होगा होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा भीम प्रथम ने 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित होगी? इसका आंसर होगा पुणे, महाराष्ट्र में। कंप्यूटर बनाने वाली संस्था सीडैक का मुख्यालय भी पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, मेडिकल डिवाइन पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा केरल में। अगला प्रश्न है, पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड अर्थात रेत की समाधि के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा गीतांजलि श्री। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट मेडिकल फ्रॉम द स्काई किस राज्य में शुरू हुआ? इसका आंसर होगा तेलंगाना में। दोस्तों, हाल ही में संत रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण तेलंगाना, हैदराबाद में हुआ। अगला प्रश्न है, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा जयंत घोषाल। अगला प्रश्न है, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेंडर संवाद किस मंत्रालय ने शुरू किया? इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? इसका आंसर होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका सूचकांक है सेंसेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है निफ्टी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा गुरुग्राम, हरियाणा। इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अग्रणी कोयला कंपनी कौन सी है? इसका आंसर होगा महानदी कोल फील्ड्स। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा किस कोयले में पाई जाती है? इसका आंसर होगा एंथ्रासाइट कोयले में। भारत में सर्वाधिक प्रकार का कोयला बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का काला प्रदेश किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा जर्मनी को। और भारत का काला प्रदेश दामोदर नदी घाटी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? इसका आंसर होगा चंद्रमौली। और वर्तमान में जनगणना आयुक्त 2021 के विवेक जोशी हैं। भारत में पहली बार जनगणना म्यू के समय 1872 में शुरू हुई और वैज्ञानिक आधार पर जनगणना 1881 में रिपन के समय शुरू हुई। अगला प्रश्न है, जनगणना किस सूची का विषय है? इसका आंसर होगा संघ सूची का। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको आज की क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर इसे ज़रूर करें। वीडियो देखने के धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।